नरेश मीणा ने क्या किया क्या नहीं किया मैं उसमें जा ही नहीं रहा। ऐसा अंग्रेजों के राज में होता था कि पुलिस आएगी और गांव के गांव जला देगी, संपत्तियां जला देगी, हाथ पैर तोड़ देगी, गोलियां चला देगी। लोगों को फिरंगी राज का चेहरा याद आ गया होगा, कोई 90-100 साल का आदमी होगा तो। शर्मनाक बात। पत्थर नहीं फेंके, लोगों की प्रॉपर्टियां जलाई है पुलिस ने। एक बुढ़िया माँ कहती है 15 दिन हो गए, छोटे छोटे बच्चे 16, 17 साल के, 18 साल के, मैंने मेरे बच्चों का चेहरा नहीं देखा। रोना आ जाए ऐसी बातें सुनकर। विधानसभा उपचुनाव में समराता गांव में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर काफी कुछ बयानबाजी हो रही है। इसी बीच पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल भी समराता गांव पहुंचे थे। पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की थी और जो भी कार्रवाई हुई थी उसका विरोध आपने वहां पे जाके किया था। वैसे आप वहां पे गए थे, किस तरह की आपको वहां पे दुर्गति दिखी है लोगों की, किस तरह से लोग परेशान हुए वहां पे प्रशासन की हठधर्मिता की वजह से? डेमोक्रेसी में ये तो सुना है कि लोगों की जान माल की सुरक्षा पुलिस और सरकार करती है, ये नहीं सुना। ऐसा अंग्रेजों के राज में होता था कि पुलिस आएगी और गांव के गांव जला देगी, संपत्तियां जला देगी, हाथ पैर तोड़ देगी, गोलियां चला देगी। ऐसा दृश्य हुआ समरावता। पुलिस आई, गांव के घर जला दिए, मोटरसाइकिलें जला दी, कारें जला दी, जीपें जला दी, घास जला दिए। लोगों ने तालाब में कूद कूद के बेइंतहा गोलियां चलाई, आंसू गैस के गोले। फिरंगी राज, बीजेपी राज नहीं। लोगों को फिरंगी राज का चेहरा याद आ गया होगा, कोई 90-100 साल का आदमी होगा तो। शर्मनाक बात। मुझे बहुत तकलीफ, मैंने कहा है अब दोबारा जाने वाला हूं। संभव हुआ तो हम बड़ी मां पंचायत कॉल करेंगे और सरकार का एक काला चेहरा पूरे प्रदेश और देश के सामने रखेंगे। देखा भी गया है कि वहां पे लोगों ने रो रो कर अपनी व्यथा बताई है आपको, जो उन्होंने आंखों देखा है, जिस तरह के सीसीटीवी आए हैं, पुलिस द्वारा पत्थर फेंके गए हैं, घरों में तोड़फोड़ की गई है, तो कहीं ना कहीं आत्मा एक एक तरह से बहुत दुखी हुई कि लोगों ने रो रो कर, बच्चों ने रो रो कर अपनी व्यथा वहां पे बताई। पत्थर नहीं फेंके, लोगों की प्रॉपर्टियां जलाई है पुलिस ने। कभी हुआ ही नहीं ऐसा। यह तो होता है कि दो पक्ष लड़ गए, एक दूसरे की प्रॉपर्टी जला दी, नुकसान पहुंचा दिया। पुलिस लोगों की संपत्ति को जला रही है, घर तोड़ रही है, मकान तोड़ रही है, गोली चला रही है। 2 महिलाएं रो रही है, धाड़े पाड़ पाड़ के। घर में सो रही थी, बेटों को उठा के ले गए। मैं चिल्लाती रही, घर में से कहां जाएंगे भाई, क्यों ले जा रहे हो इसको। एक बुढ़िया माँ कहती है 15 दिन हो गए, छोटे छोटे बच्चे 16, 17 साल के, 18 साल के, मैंने मेरे बच्चों का चेहरा नहीं देखा। रोना आ जाए ऐसी बातें सुनकर। ये निर्दयी सरकार है, फिरंगी सरकार है और इसको हम बेनकाब करेंगे। अच्छा, एक चीज और इसमें देखने को मिली है कि नरेश मीणा जब वहां से निकले थे उसके बाद जिस तरह के आरोप उन पर लगाए गए, उसके बाद जो अधिकारी जिस पर जो मारपीट की गई है, या उसके भी कई वीडियो ऐसे सामने आ चुके हैं जिसके अंदर वो पहले भी इस तरह की बातें कर चुके हैं। मैं एक बात कह रहा हूं, नरेश मीणा ने क्या किया क्या नहीं किया मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूं। जबरदस्ती मतदान कराना भी इलेक्शन आदर्श आचार संहिता का वायलेशन है। भजनलाल सरकार, राज्य का इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल का इलेक्शन कमीशन, संवैधानिक संस्थाएं पंगुओं के बैठी हैं। बताएं क्या कॉग्निजेंस ले रही है उस अफसर के खिलाफ। मतदान का बहिष्कार करना गांव का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप जबरदस्ती मतदान नहीं करा सकते जब तक उनकी कोई मांग है। हक अधिकार की बात कर रहे हैं तो शासन का कोई अधिकारी जो आदर्श आचार संहिता से बंधा हुआ जा रहा है और करिए, राज चाहता है, पोलिंग करिए, धमकी दी गई वहां पे, धमकी दी गई। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन जैसी संस्थाएं भी लाचार पंगु है। उन्हें इस पर कॉग्निजेंस लेना ही चाहिए। किसी को भी, कलेक्टर को भी नहीं है, एसडीएम को क्या यह अधिकार तो कि जाए और लोगों से कहे जबरदस्ती वोट डालो। गलत। निश्चित तौर पर परेशानी जरूर लोगों के लिए खड़ी हुई थी और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल भी वहां पर गए थे और लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी, अपनी व्यथा लोगों ने बताई थी। तो निश्चित तौर पर एक सरकार की भी हठधर्मिता इसके अंदर सामने आएगी। किस तरह से सरकार ने वहां पर बर्बरता पूर्वक जिस तरह से लोगों को वहां पे लाठियां बरसाई है, लोगों के ऊपर जो कार्रवाई की गई उससे कहीं ना कहीं चारों ओर से जो है वो जो विरोध शुरू हुआ है वो लगातार जारी है। जिस तरह से पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल भी वहां पे पहुंचे थे और उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात करके जो उनको ढांढस बंधाया था, और अभी उन्होंने कहा है कि वो एक बार फिर तैयारी कर रहे हैं वहां पर समरावता गांव जाकर लोगों से मुलाकात करने की। कैमरा पर्सन नारायण सिंह के साथ योगेंद्र महावर, पंजाब केसरी टीवी, कोटा।